बैनर, आप कह सकते हैं कि एक बिल बोर्ड, आपको सड़कों पे बोर्ड्स लगे हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की सड़कों पे वैसे तो कई बारहा ऐसे बोर्ड्स लगे हैं, ऐसे बैनर्स लगे हैं कि सब देख के हैरान रह गए कि रातों रात ये किसने लगा दिए बैनर और किसके बैनर लग गए। किसके बैनर तो खैर सबको ही पता होता है, लेकिन किसने लगा दिया बैनर, फिर उसके बाद ये भी पता चल गया रात को ट्रक आता है वो बैनर लगा के चला जाता है। कोई बात मत करे, 1 मिनट रहा, मैं इनको जरा जवाब दे लूं। पैसों की बात मत करे, पैसा बहुत है हमारे पास। अच्छा। जो कौम 40 करोड़ का झंडा लहरा सकती है, आपको लगता है वो तेल नहीं खरीद सकती? पैसा बहुत है, मगर हमने लगाना कहाँ ये डिसाइड हम करेंगे। अब मेरी बात पैसे सुनिए, की बात इंसल्ट नहीं करनी हमें, हम गरीब कौम नहीं है, हम गरीब मुल्क ऐसे के नहीं कौम है। चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इवन के बांग्लादेश में कई काफ़ी इंडस्ट्री गई है, ठीक है ना। आप सिर्फ इंडिया को हाईलाइट ना करें। मतलब मिडिल ईस्ट के जो हमारे उलमा लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मजहब से हो रही है। तो लड़कियां मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान भागना चाहती हैं, हमें तो पहले ये एजेंट लगती थी, उनकी मजहब बदलवाती है। सीमा हैदर को 4 बच्चों के साथ बॉलीवुड वालों ने रख लिया, तो क्या मुझे नहीं रख सकते? मेरे तो एक भी नहीं है। मैं भी नहीं, दिल छोटा ना करो, तुम इतनी गुड लुकिंग हो, क्यों नहीं रख सकते? नूरजहान की गाने की वजह से इंडिया पाकिस्तान की जंग रुक गई थी। मैंने बचपन में बहुत बार सुना है इस तरह के कोई स्टेटमेंट, कमेंट। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, पाकिस्तान का जो 14 अगस्त आ रहा है, पाकिस्तान भी भैया अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर रातों रात पूरे के पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं, वो आप वीडियो में देखेंगे। दूसरी तरफ भारत की महाशक्ति, भारत की पावर की, भारत की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं अमेरिका की तरफ से। भारतीय स्वतंत्रता दिवस को जल्द ही अमेरिका में भी राष्ट्रीय दिवस के रूप के तौर पर मनाया जा सकता है। सांसद श्री थानेसर के नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी सांसद के एक दल ने अमेरिका सदन के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रस्ताव रखा, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का आग्रह किया है। वहीं इस प्रस्ताव से अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी होगी, दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधारित है। तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से क्या खबरें आ रही है वो देखें आप लोग। क्या राय कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान की सड़कों पर बैनर लगे हैं वो बड़े हैरानकुन इसलिए हैं कि वो हैं उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और उन बोर्ड्स पर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान छोड़कर जाने से पहले ये सोच लेना ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासमां इसके। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप ऐसे लाइक थोड़ा सा मार दीजिए। तो ये बैनर किसने लगाए या ये रातों रात बोर्ड्स किसने लगा दिए उन नौजवानों के लिए जो छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो पहले तो ऐसे हालात किसी मुल्क के नहीं पैदा होने चाहिए कि जहाँ के नौजवान जो है वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं और फिर बोर्ड्स लगाने पड़े। आपके मुल्क में हालात बेहतर होंगे तो इंडिया से इंशाल्लाह इधर आएंगे लोग, लेकिन हालात भी तो बेहतर हों, ठीक है ना। ये हुक्मरानों का काम है कि वो अपने मुल्क को उस लेवल पे लेके जाएं। अगर इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसने मुसलमानों पे और दूसरी जो अकलीतों पे उसने जुल्म किया है और हो रहा है स्टिल हो रहा है। तो मुस्लिम जो है ना, हमें अपने दीन को प्रमोट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मंदिर बने। मैं उनका रिकॉर्ड कह रहा हूँ। देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हमारा दीन ये थोड़ी कहता कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक जगह ऐसी कि जिससे मतलब कम्युनिटी में फसाद फैले, ठीक है ना। ये सामने मस्जिद हो, इधर वो घंटियां बज रही हों। हम हिंदुस्तान के बारे में बड़ी जल्दी बात कर लेते हैं। जब ये बयान आपका सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का इमेज ऐसे शो होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं। सर आप हर एक को वेलकम करें। खुदा की कसम खा कहता हूँ कि यहाँ पर एक जगह पर मंदिर हो, दूसरी जगह पर मस्जिद हो। वहाँ की कम्युनिटी को भी देखना है कि जिन लोगों ने अगर वहाँ पे इबादत के लिए आना है, ठीक है ना, अब रास्ते में वो कहेंगे यार ये लोग ये इबादत, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया अपनी जगह, लेकिन हमने ये देखना फसाद पैदा ना हो। इससे भी पूछेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। जैसा मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता इस वक्त। आप क्या हालात? मोदी की बात करें कि मोदी की क्या सोच है। रिसेंटली अमेरिका के ज्वाइंट सेशन के अंदर मोदी ने स्पीच किया, ठीक है, और स्पीच किया और हमारे पाकिस्तान का IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। मिसाल के तौर पर उसने पाकिस्तान को पैसे देने थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनके MD के साथ बार बार कॉल करने पर ये बताया गया कि भाईजान आप हमें पैसे दे दो वरना हमारा यहाँ पे सिस्टम बैड हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये वर्थ है। मतलब मिडिल ईस्ट के जो हमारे उलमा लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पर जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा,
ठीक है, ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मज़हब से हो रही है। मज़हब वाला तो सीन जो एंगल हमारे इधर 2 एंगल चलते हैं। एक एंगल मैं बता सकता हूँ, दूसरा एंगल आप समझ जाएं। हमारा एक एंगल चलता है कि अगर हम बात में मज़हब को इंक्लूड ना करें तो हमारी बात की सदाकत ही नहीं रहती। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी हो, तो वो अपनी ही स्पीचेज़ में खुद बताता है, जब भी किसी मसले पे बात हो रही हो तो वो बताता है कि यार मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई ताकतवर हल्का नहीं हो सकता। वो अपनी स्पीच में बता रहे हैं, अपने वर्ड से बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी जो पावर है वो लिमिटेशन है। जब आपकी पावर लिमिटेशन होगी तो दुनिया किससे डील करेगी? आपके प्राइम मिनिस्टर से डील करेगी, किससे डील करेगी? जब आपके ये इश्यूज़ होंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई वर्थ ही नहीं होगी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम का एक सरबराह बना हुआ, वो एक IMF की कंपनी है, ठीक है, उसकी MD, मतलब उसका स्टेटस कम होता है, उसको कॉल करेगा, उसको बताएगा कि भाई मुझे पैसे दे दो। उनकी आप एक छोटे से बच्चे की कंपनी उठा लें। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं, शार्क टैंक आप एक प्रोग्राम को देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे शादी.com का एक वो ऑनर है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एजेस 30 साल हैं, 35 साल हैं, लेकिन वो 200, 400, 800, 2000, 12,000 करोड़ के मालिक हैं, ठीक है, जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, कंपनी का एक्स सेपरेट है, वो 600। तो अगर पास्ट की बात करें, 1965 की बात करें, जंग की बात करें, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया। 71 में भी हम इंतजार करते रहे कि यूएस की तरफ से हमें एड आ रही है, हमें हेल्प आ रही है, खासतौर पे वारशिप का। पूरी दुनिया को पता है। हमारे भी तो रिलेशन बेहतर रहे। हम तो यहाँ पे कहते रहे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, आज हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और इंडिया के साथ जिस तरीके से, मैं ये कहूंगा, मतलब शायद ये वर्ड बेहतर ना हो कि चापलूसी टाइप यूएस की तरफ से की जा रही है या नजर आ रही है रिलेशन बेहतर करने के लिए। देखिए, आपने बड़े सही तरीके से बताया कि माजी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में गलत था, आपने सारे एग्स अपने एक बास्केट में रखे थे अमेरिका के, और आप हर चीज में उनके साथ यू वर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैम। उसमें उनकी आर्मी की सपोर्ट, बल्कि सबसे, अगर इसके माजी में जाए, इससे भी पहले, तो हमारे जो पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया इंस्टेड ऑफ मास्को जाते। उस वक्त चाइना खुद बड़ा कमजोर था, चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती थी, बल्कि आपको पता होगा, थोड़ा आगे चलें तो अमेरिका चाइना रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान ने रखी। हेनरी कैसिंजर को लेकर ये चाइना गए। चाइना वाज उस वक्त बहुत वीक था, लेकिन आपने हमेशा, अगर मुझे ये इजाजत दें, ये गिला रहा है पाकिस्तान से कि उन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी ही नहीं। उसको जस्टिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा भाई पाकिस्तानियों की राय, यानी कि जो देखो, जो नूह मेवात में भी फिलहाल जो वही दंगे हुए थे, वो हिंदू मुस्लिम के हुए थे, और उसी मानसिकता के लोग वहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कि आपने वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें बोल रहे हो कि भाई एक गली में मंदिर और मस्जिद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदू 22% थे जब पाकिस्तान बना था, 16% थे आई थिंक, अब 1% भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं, उनको भी कन्वर्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यूपी की बात करें हम, यूपी में भाई दीवार के दीवार लग रही है, ठीक है। तो वहां पर लॉ एंड कानून ऐसा चला रखा है, और बंदे वहां पर जो है, बंदे समझ चुके हैं हम कि भाई इस चीज में कुछ नहीं रखा। तो पाकिस्तानियों की जो 1947 की सोच थी कि भारत के अंदर जो है तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं मिलेंगे, वो चले गए थे। अब वहां पर, यानी कि वो इस्लाम के नाम पर बना था, तो उनके जहन में बैठ गया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो दूसरे धर्मों का तुम्हारे देश में कोई काम नहीं है। तो वही अपनी उसी नीति राय पर पाकिस्तानी चले हुए हैं। तो देखिए, अगर आप लोग इसी पर धर्म को लेकर चल रहेंगे तो आज देखिए रोटी को भी मोहताज पाकिस्तान हो चुका है। देखिए, अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, UAE है भाई, और उस साइड है कतर वगैरह, जो भी देश हैं, वो सभी के सभी अच्छे बिजनेस कर रहे हैं सभी। इनका तो भाई एक साफ लाइन खींच दी कि भाई दूसरा मजहब है वो काफिर है, और काफिर से हमें लोन तो ले सकते हैं बट उसको रहने नहीं देंगे अपने देश में। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय श्री राम।